लेकिन एक लीडर के रूप में बिल्कुल वो काफ़ी सक्सेसफुल लीडर बन गए हैं और अभी देश में सबसे यंग लीडर में और सबसे हैंडसम लीडर में से एक माने जा रहे हैं चिराग पासवान। तो हमें नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दिन अब समय लगेगा, 1-2 साल के भीतर जो है चिराग पासवान के सिर पे भी सेहरा बंधेगा और कोई खूबसूरत लड़की जो इनके करीब अभी दिख रहे हैं वो वही होंगी मेन लीड रोल में थे। उसके बाद वो जो फिल्में के बाद सदन में जब पहली बार पहुँचे तो किस प्रकार से एक दूसरे को हक करते दिखे और ऐसा लगा कि दो बिछड़े यार जो है बहुत दिनों के बाद जो है मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा एकदम माहौल दिखा। और सेम जो लेकिन जिस तरीके से करीब आ रहे हैं कंगना रनौत का और कंगना रनौत भी काफ़ी करीब आ रही है चिराग पासवान का, साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में दोनों की खिचड़ी। नमस्कार, लाइव 24/7 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। ऐसे में आज हम लोग बातचीत करेंगे चिराग पासवान को लेकर, जो कि युवा चेहरा है, बिहार के उभरते नेता हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष भैया हैं। जानेंगे कि आखिर युवा जो चेहरा है, आखिर वो शादी कब करेंगे, जिस तरीके से सवालात सोशल मीडिया पर उनका किया जा रहा है, उनको किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो युवा चेहरा होने के बावजूद उनका जो रवैया को लेकर देखा जाता है कि जिस तरीके से युवाओं को प्रति युवाओं के लिए जो है बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बिहार के लिए सोचते रहते हैं। तो क्या लग रहा है सचमुच में क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो कुछ दिनों पहले का भी बयान अगर सुनिएगा तो चिराग पासवान के जीजा से जब सवाल किया गया था उनकी शादी को लेकर के, तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो है चिराग पासवान से पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और चिराग पासवान से जब हर मंच से पूछा जाए, किसी भी निजी चैनल का इंटरव्यू को आप देख लीजिए, तो हर मंच से जब पूछा जाता है कि आप शादी कब करने वाले हैं, लड़कियां भी जब सवाल करती है तो उसे टाल देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी फिल्मी कैरियर से अगर शुरुआत की जाए तो देखा जाए तो कंगना रनौत के लेकर के, तो कंगना रनौत से कुछ ज़्यादा वो जुड़े हुए रहे हैं। आज भी जब सदन में पहली बार मुलाकात भी हुई तो जिस तरीके से इशारा किया गया, कंगना वो सिर्फ नाम लिया और उसके बाद कंगना का कहीं ना कहीं मनीष भैया ये लगता है कि कंगना रनावत से चिराग पासवान की नजदीकियाँ बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं लगता है कि भविष्य में एक दोनों एक साथ होंगे। बिल्कुल ऐसा संभावना दिख रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइम जब मुलाकात उन्होंने किया, इससे पहले तो फिल्म एक ही फिल्म जो चिराग पासवान की बनी उसमें कंगना रनौत के साथ वो मेन लीड रोल में थे। उसके बाद वो जो फिल्में के बाद सदन में जब पहली बार पहुँचे तो किस प्रकार से एक दूसरे को हक करते दिखे और ऐसा लगा कि दो बिछड़े यार जो है बहुत दिनों के बाद जो है मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा एकदम माहौल दिखा। और सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने लगा वो वीडियो जो कंगना रनौत के साथ वो उन्होंने हक किया था। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि चिराग पासवान को लेकर के किस प्रकार से आज भी लोग सस्पेंस में है कि आखिर उनकी गर्लफ्रेंड कौन है। लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्मी दुनिया में जब आ रहे थे चिराग पासवान तो उनको मन में यह था कि जब भी फिल्म करें तो हम जो है कंगना रनावत के साथ करें। कंगना रनावत नहीं मान रही थी, उनके पिताजी ने मोटे रकम में जो है कंगना रनावत को मनाया कि आप हमारे बेटे के साथ फिल्म बनाइए, और प्रमोशन में जी जान लगा दी उनके पिताजी ने, फिर भी फिल्म जो है फ्लॉप हो गई। फिर कंगना रनावत जो है बीच में आपस में जो के समय बीतता चला गया, फिर दोनों एक साथ जो है संसद बनते हैं, और वो भी एक अभी युवती है और वहाँ हिमाचल प्रदेश के जो है सांसद चुनी गई है। क्या लगता है कि संसद में आए उसके बाद अब कुछ घर परिवार बसाने का कुछ इच्छा रखते कि करीब तो आएंगे, स्वाभाविक है कि करीब तो आना ही आना है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस तरीके से पहली फिल्म बनने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ी, क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गए और राजनीतिक कैरियर शुरुआत की चिराग पासवान, और वहीं अगर देखा जाए दूसरी तरफ कंगना रनौत का, तो कंगना रनौत लगातार फिल्मों में एक्टिव रही और अब दोनों पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की। एक तो केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं चिराग पासवान और एक सांसद हैं मंडी से, तो कहीं ना कहीं इसका दोनों का प्रभाव पड़ेगा और दोनों पॉलिटिकल कैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं फिल्मी कैरियर को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं अब 5 साल तक साथ रहेंगे, दोनों मुलाकात भी करेंगे, बातचीत होंगी, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते जो पहले से अगर थोड़ा सा दूरी भी बना होगा तो और क्लोज आने का प्रयास करेंगे। और संभावना है कि कहीं ना कहीं अभी तक जितने भी जो यंग लीडर हैं वो लव मैरिज भी कर रहे हैं, रिसेंटली देखा जा रहा है, और पहले के समय भी जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका अगर बैकग्राउंड खंगालिए तो सारे लोग लव मैरिज किए हैं। तो ये कोई शॉकिंग खबर नहीं होगी कि चिराग पासवान भी लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन हाँ रिवील नहीं कर रहे हैं बात को। ये सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान अभी भी उस बात को खोल नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारी गर्लफ्रेंड कौन है, किससे मैं शादी करूँ। जो लेकिन जिस तरीके से करीब आ रहे हैं
कंगना रनौत था, और कंगना रनौत भी काफ़ी करीब आ रही है चिराग पासवान का। साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में दोनों की खिचड़ियाँ जो पक रही है वो लोगों के सामने होगा। चिराग पासवान मोस्ट हैंडसम नेताओं में से एक आते हैं, बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड पे उनका हैंडसम में है। तो ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री मान लें या बॉलीवुड इंडस्ट्री मान लें या उनकी पॉलिटिकल करियर जो है, उन चीज़ों पे लड़कियों का काफ़ी ज़्यादा क्रश जो है अभी जो है फिलहाल के दिनों में चिराग पासवान के लिए बढ़ा है। तो ऐसा लगता है कि चिराग पासवान फिर से शादी करेंगे, लड़कियों को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखती है। उत्सुकता है, बिल्कुल। उसके पीछे का वजह है, देखिए अगर आईपीएल का दौरान देखिएगा तो एक महिला खिलाड़ी थी भारत की ही, जो कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, श्रीलंका पार्टी कुछ ऐसा करके नाम था। उनके लेकर के जिस तरीके से दिखाया गया कि वो इंडिया का क्रश बन गए, उसी तरीके से अब भी लड़कियों के लिए अगर बात की जाए तो हमारे देश का क्रश अगर कोई है तो वो चिराग पासवान। लड़कियां काफ़ी व्याकुल हो चुकी होती है, जब उनको देखती है तो बेचैन हो जाती है, और सबसे ज़्यादा वजह है अगर अट्रैक्शन का तो वो उनकी आँखें, नीली नीली आँखें जो है चिराग पासवान का लड़कियों को ही ज़्यादा पसंद, उनका एटीट्यूड, चलने का ढंग, ये सारी चीज़ एक पॉलिटिकल लीडर से अलग हटके अगर देखिएगा फिल्म स्टार भी हो रहे हैं, अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और यही वजह है कि आज हमारे देश की लड़कियां जो है, खास करके बिहार की लड़कियां तो सबसे ज़्यादा अगर है वो फिदा है चिराग पासवान। अंतिम सवाल लगे भैया, आखिर चिराग पासवान शादी कब करेंगे? उनकी माता भी कह रही है कि अब शादी करने का समय आ गया है, तो जल्द हम लोग जो रिवील लड़कियों को लेकर कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान जो बाकी लड़कियां उनका तरफ होंगी, उनके दिलों पे तो पत्थर बांधना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर देखिए अगर बात की जाए तो चिराग पासवान को अब ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, उनकी मम्मी की तैयारी में लग गए हैं। कहा जाता है कि लड़का जब सफल हो जाता है तो शादी करा देनी चाहिए, और अब सफल भी हो गए हैं। सबसे बड़ी बात जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को संजोया, संवारा, और फिर से जीरो से शुरुआत करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और उसके बाद अब जो है वो खुद केंद्रीय मंत्री बन गए। सुनने में ये भी आ रहा है कि खोपड़ी जो सिंबल उनका था, वो अपने पिता का सिंबल को भी अब लेने के लिए इलेक्शन कमीशन में पहुंच चुके हैं, और दोनों के बीच, चाचा भतीजा के बीच लड़ाई हो रहा है। यानी जो खोया हुआ उनका विरासत था वो पुनः चिराग पासवान ने अपनी मेहनत से पाया है, और नो डाउट मैंने ये माना है भी कि वो जीरो से शुरुआत किया उन्होंने, एक पार्टी को खड़ी की, और किस प्रकार से आज 5 सांसद इनके पास हैं। खुद भी पिता जो जिस विभाग के मंत्री थे उसी विभाग का मंत्री पद भी उन्होंने संभाला है, तो नो डाउट सफल तो हो गए हैं। एक लीडर के रूप में, भले वो फिल्म एक्टर के रूप में सफल ना हो पाए, लेकिन एक लीडर के रूप में बिल्कुल वो काफ़ी सक्सेसफुल लीडर बन गए हैं। और अभी देश में सबसे यंग युवा उनका विरासत था वो पुनः चिराग पासवान ने अपनी मेहनत से पाया है, और नो डाउट मैंने ये माना है भी कि वो जीरो से शुरुआत किया उन्होंने, एक पार्टी को खड़ी की, और किस प्रकार से आज 5 सांसद इनके पास हैं। खुद भी पिता जो जिस विभाग के मंत्री थे उसी विभाग का मंत्री पद भी उन्होंने संभाला है, तो नो डाउट सफल तो हो गए हैं। एक लीडर के रूप में, भले वो फिल्म एक्टर के रूप में सफल ना हो पाए, लेकिन एक लीडर के रूप में बिल्कुल वो काफ़ी सक्सेसफुल लीडर बन गए हैं, और अभी देश में सबसे यंग लीडर में और सबसे हैंडसम लीडर में से एक माने जा रहे हैं चिराग पासवान। तो हमें नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दिन अब समय लगेगा, 1-2 साल के भीतर जो है चिराग पासवान के सिर पे भी सेहरा बंधेगा, और कोई खूबसूरत लड़की जो इनके करीब अभी दिख रहे हैं वो वही होंगी। ये था मनीष भैया का राय। आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।